नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की काफी मशहूर किताब 5 AM क्लब सुबह की सुपर पावर के बारे में। हाँ, ये किताब तो बहुत पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सुबह 5 बजे का अलार्म तो लगाया लेकिन बस वो स्नूज बटन नहीं दबता रहा? अरे, ये तो शायद हम सबके साथ होता है। हाँ ना। तो ये किताब यही बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठना और खासकर वो पहला घंटा आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। किताब का जो मूल मंत्र है वो है ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। मतलब अपनी सुबह को संभालो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना। सही है। ये सिर्फ आंखें खोलकर बिस्तर से निकल जाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सुबह के खास समय जिसे शर्मा ने विक्ट्री आवर कहा है, उसे अपनी सुपर पावर बनाने के बारे में है। विक्ट्री आवर, दिलचस्प नाम है ना? तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं और इसके मजेदार तरीके हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी इसके सारांश से हमने समझा है। बिल्कुल। और शर्मा के हिसाब से सुबह 5 बजे का समय खास इसीलिए है क्योंकि तब दुनिया शांत होती है ना? हाँ, एकदम शांति। कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है अपने दिमाग को, अपने शरीर को और हाँ, अपनी आत्मा को भी चार्ज करने का। अच्छा? ठीक वैसे ही जैसे हम रोज रात को अपना फोन चार्ज पे लगाते हैं अगले दिन के लिए। हाँ, है ना? तो ये अपने आप को चार्ज करने का टाइम है। ये बढ़िया एनालॉजी है, मतलब खुद को रिचार्ज करना। एग्जैक्टली। दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में लेने जैसा है। और किताब इसको सिखाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल करती है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो कहानी वाला अंदाज है इसमें। हाँ, एक परेशान सा बिजनेसमैन है, एक आर्टिस्ट है जो शायद थोड़ी खोई हुई है, और एक थोड़े रहस्यमयी से अमीर बूढ़े गुरु टाइप के इंसान है। स्टोन राइली। हाँ, और उनकी यात्रा मॉरिशस से शुरू होकर रोम तक जाती है और उसी सफर में जिंदगी के बड़े बड़े सबक छुपे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई मोटिवेशनल फिल्म देख रहे हो जिसमें बीच बीच में ज्ञान की बातें आ रही हों। सही कहा। जैसे कोई समझदार अंकल आपको कॉफी शॉप पर मिल गए हों और कह रहे हो, बेटा सुबह 5 बजे उठ के देख, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ वैसा ही फील है किताब का। हाँ, कहानी का ढांचा तो है, लेकिन उसका जो सार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि सुबह का वो पहला घंटा पूरी तरह आपके कंट्रोल में होता है। अच्छा। और अगर उस घंटे को आपने सही दिशा दे दी तो आपके पूरे दिन की दिशा, आपकी एनर्जी, आपका मूड सब तय कर सकता है। मतलब वो 1 घंटा इतना पावरफुल है? हाँ, उनके हिसाब से तो बिल्कुल। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट की शुरुआत है। और यहीं पर वो फेमस फॉर्मूला आता है जिसका जिक्र होता ही है, 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये तो कोर है किताब का। तो ये है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का जो विक्ट्री आवर है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका। उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है जी। तो पहला 20 मिनट मूव, यानी हिलना डुलना, कसरत करना। हाँ, तेज कसरत हो, योग हो, दौड़ना हो, डांस हो, कुछ भी जिससे पसीना आए, शरीर को जगाना, है ना? बिल्कुल। जैसे सुबह उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या कुछ पुशअप्स कर लिए या शायद बाहर जाके तेज वॉक कर ली। कुत्ते को घुमाने ले गए, वो भी चलेगा। हाँ हाँ, जैसे वो पड़ोस वाली आंटी सुबह टीवी पे जुम्बा करती हैं, कुछ वैसा ही। सही। और ये शारीरिक गतिविधि सुबह सुबह सिर्फ शरीर को नहीं जगाती, ये आपके दिमाग को भी तेज करती है। फोकस बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये अगले स्टेप्स के लिए आपको तैयार करता है। ठीक है, तो अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, मतलब चिंतन मनन। हाँ, शांति वाला हिस्सा। हाँ, इसमें आप डायरी लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में या आज दिन में क्या करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। मन को शांत और केंद्रित करना। ये एक तरह से खुद से जुड़ने का समय है। भागदौड़ में हम ये करना भूल जाते हैं। सही बात है। जैसे माँ सुबह पूजा के बाद थोड़ी देर शांत बैठती हैं, वो भी एक तरह का रिफ्लेक्शन ही है। या आप सुबह की चाय पीते हुए बस सोच रहे हैं आज क्या जरूरी काम है, या डायरी में लिख लिया कल दोस्त की चॉकलेट खा ली थी, आज सॉरी बोलना है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का टाइम है, अपने इरादों को साफ करने का। और फिर आता है आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक, ग्रो, यानी विकास, सीखना। हाँ, कुछ नया सीखना। कोई किताब पढ़ ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स का वीडियो देख लिया, या कोई स्किल प्रैक्टिस कर ली। मतलब दिमाग को खुराक देना। जैसे कोई रोज अखबार पढ़ता है सुबह, या मान लीजिए कोई यूट्यूब पे गिटार बजाना सीख रहा है, या किसी दोस्त से इंस्टाग्राम रील्स बनाना सीख रहा है। हाँ बिल्कुल। कुछ भी जो आपको आगे बढ़ाए।
और ये ग्रो वाला हिस्सा सुबह इसलिए भी खास है क्योंकि तब हमारी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति और मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, दिन जैसे जैसे बढ़ता है हम छोटे बड़े फैसले लेते लेते थक जाते हैं। एक चीज होती है डिसीजन फटीग, तो सुबह सीखना ज्यादा असरदार हो सकता है। ये तो सही पॉइंट है। इसीलिए ये 220 फॉर्मूला इतना कारगर माना जाता है क्योंकि ये आपके तीनों पहलुओं का ध्यान रखता है, शरीर, मूव, मन, रिफ्लेक्ट और बुद्धि, ग्रो, एक संतुलन बनाता है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज 5 बजे उठना, ये प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? किताब कुछ टिप्स देती है इसके लिए? हाँ, देती है, और वो काफी प्रैक्टिकल हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि एकदम से हीरो बनने की कोशिश ना करें। मतलब अगर 5 बजे उठना पहाड़ जैसा लग रहा है तो ठीक है, 6 बजे से शुरू कर लें या 5:30 से। धीरे धीरे आदत डालें, बेबी स्टेप्स, छोटी शुरुआत। ओके। दूसरा, सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत छोड़ें। ये बहुत जरूरी है। वो पहला घंटा आपका है, दुनिया का नहीं, नोटिफिकेशन और ईमेल्स का नहीं। ये तो मुश्किल है आजकल। मुश्किल है, पर यही तो अनुशासन है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना। और कुछ? हाँ, खुद को इनाम देना। मतलब जब आप जल्दी उठें, वो 20-20-20 पूरा करें, तो खुद को शाबाशी दें। शायद अपनी पसंदीदा कॉफी पिएं या कोई अच्छा गाना सुने। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। ये मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ नजरिया बहुत अहम है। मतलब जल्दी उठने को एक सजा की तरह नहीं देखना है। हाँ। इसे ऐसे देखना है कि आप खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपनी सेहत, अपने विकास के लिए आप समय निकाल रहे हैं। ये एक तरह का सेल्फ केयर है। सही कहा। सोचिए कोई इंसान जो रोज ऑफिस लेट पहुंचता था, थका थका रहता था, अगर वो ये रूटीन अपना ले, सुबह उठकर कसरत की, दिन प्लान किया, कुछ नया सीखा, तो उसके काम में, उसके आत्मविश्वास में, उसकी पूरी एनर्जी लेवल में कितना फर्क आ सकता है। हाँ, शायद बॉस भी तारीफ करने लगे। हो सकता है। और देखिए, दुनिया के जो सफल लोग हैं उनमें से कई अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, अपने कंट्रोल में। हम अपने आसपास भी शायद ऐसे लोग देखते होंगे। बिल्कुल। जैसे हमारी कॉलोनी में वो अंकल हैं जो रोज सुबह 5 बजे टहलने निकलते हैं और फिर दिन भर कितने एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। वो शायद अनजाने में ही 5 AM क्लब के मेंबर हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोस्त हैं जो हमेशा कहता या टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज का। फर्क सोच का है, प्राथमिकता का है। तो मतलब संक्षिप्त में कहें तो 5 AM क्लब सिर्फ अलार्म लगाकर जल्दी उठ जाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सुबह की 1 घंटे को पूरी तरह से बदलकर उसके जरिए अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक सिस्टम है, एक ढांचा है। शरीर, मन और आत्मा तीनों में एक संतुलन लाने का तरीका। हाँ, जीवन को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अपने नियंत्रण में लाने का एक तरीका। तो अगली बार जब सुबह अलार्म बजेगा तो शायद वो स्नूज बटन दबाने की इच्छा थोड़ी कम होगी। उम्मीद तो यही है। 20 मिनट हिलना डुलना, 20 मिनट सोचना समझना, 20 मिनट कुछ सीखना। और फिर जब कोई पूछेगा, भाई इतनी एनर्जी, इतनी ताजगी कहाँ से लाते हो, तब मुस्कुरा कर कह सकते हैं, सीक्रेट है, मैं 5 AM क्लब का मेंबर हूँ। सही है। अक्षय, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। क्या हम इस सुबह के 1 घंटे को सिर्फ जल्दी उठने के एक आदत से ज्यादा देख सकते हैं? क्या इसे अपने किसी बड़े सपने, किसी बड़े लक्ष्य की तरफ पहला मजबूत कदम माना जा सकता है? अगर ऐसा सोचें तो शायद इसका महत्व और भी बढ़ जाए। ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचेंगे इस पर।